प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री हनुमान जी का प्रताप चारों युग में है, तीनों लोकों में है और दसों दिशाओं में है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। जिसके ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा हो जाए ना, उसके सारे बिगड़ते हुए काम भी बनने लगते हैं। जिसके ऊपर श्री हनुमान जी कृपा कर दें, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। श्री हनुमान जी ऐसी महाशक्ति हैं जिनके सामने किसी की नहीं चलती। तो अब आप कहेंगे कि गुरुजी हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें। हम कई बार कहते रहते हैं कथाओं में, श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करिए। कई बार लोग कहते हैं गुरुजी हनुमान चालीसा के पाठ का नियम क्या है, किस नियम से हम पाठ करेंगे कि इसका पूरा फल हमें मिलेगा, हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका वही है जैसे आप पढ़ते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है, इसके लिए कोई बहुत विशेष कर्म कांड नहीं है। आप जैसे हैं, जिस भाव में हैं, जिस अवस्था में हैं, जहाँ हैं, वैसे ही पाठ करिए। बस पाठ करिए। हनुमान चालीसा के पाठ के लिए आपको विशेष कर्म कांड की जरूरत नहीं है कि नहीं एक लोटा जल रखिए, यही करिए, वो करिए, तमाम व्यवस्था करिए, फिर पाठ करिए। ऐसा कोई नहीं है। अगर आपके पास भाव है और भाव से ही आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो इतने मात्र से ही हनुमान जी आप पर रीझ जाएंगे। श्री हनुमान चालीसा के पाठ के लिए कोई विशेष कर्म कांड नहीं चाहिए। चाहिए तो केवल आपका भाव, चाहिए तो केवल आपका सच्चा समर्पण, चाहिए तो सबसे पहले आपका भगवान के प्रति सच्चा प्रेम, मेरे हनुमान बाबा के प्रति आपकी सच्ची निष्ठा चाहिए। मुंबई के एक भक्त हमसे कह रहे थे कि गुरुजी हम बड़े व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपने कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तो मैं प्रतिदिन करता हूँ, पर क्या मुझे हनुमान चालीसा के पाठ का फल मिलेगा? हमने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले गुरुजी वो सुबह उठते ही हमको ऑफिस जाना होता है और समय इतना होता नहीं कि नहाने के बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ करें, पूजन करें, इसके बाद हम ऑफिस में जाएं। तो हम क्या करते हैं, नहाने के बाद हम गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाता रहता है। घर से ऑफिस पहुंचने के समय में जो टाइम लगता है, उस समय के बीच में जितनी बार हो जाए, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, मैं उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ गाड़ी में ही कर लेता हूँ। क्या हमें फल मिलेगा? हमने कहा बिल्कुल आपको 100% फल मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी आपका भाव देख रहे हैं। अगर आप भाव से कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, तो उतने में ही श्री हनुमान जी आप पर प्रसन्न रहेंगे। पर हाँ, यदि आपके पास समय है ना, तो श्री हनुमान जी के मंदिर में जाइए, एक दीप जलाइए, हनुमान जी को तुलसी माला अर्पित करिए, कुछ प्रसाद का भोग लगाइए, और जितना समय हो आपके पास वहीं बैठ करके 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना समय हो वहीं बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। संभव हो तो मंदिर जाके पाठ करिए। अगर घर में ही करना चाहते हैं तो हनुमान जी के सामने एक दीप जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। पर जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग जगह रामदूत, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से शुरू, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप, सियाबल रामचंद्र की जय। ऐसे जल्दी जल्दी पाठ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, अपना शब्द खुद को ही नहीं समझ में आता और पाठ पूरा हो गया। इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए।
एकदम आराम से करिए, एक एक शब्द एकदम स्पष्ट हो ताकि भगवान भी समझें और आपको भी समझ में आए कि आप कह क्या रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आपके एक एक शब्द स्पष्ट होने चाहिए, उसका भाव प्रकट होना चाहिए। आप जब कहिए रामदूत तो आपके मन में भाव प्रकट होना चाहिए कि हनुमान जी राम के दूत हैं। जब आप कहिए अतुलित बल धामा तो श्री हनुमान जी का वो अतुलित बल के धाम वाला स्वरूप आपके आँखों के सामने आना चाहिए। जब आप कहिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, तो गुरुदेव का वो भाव, हनुमान जी के प्रति गुरु भाव आपका प्रकट होना चाहिए। इतने भाव से आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर आपके पास व्यवस्था है तो विधि विधान से पाठ करिए। धूप दीप जलाकर, माला अर्पित करके, प्रसादी अर्पित करके पाठ करिए। और नहीं व्यवस्था है तो जितना समय है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में पाठ करिए, पर पाठ जरूर करिए। अगर आपके पास सारी सामग्री है तो विधिवत करिए, और सामग्री नहीं है, व्यवस्था नहीं है, अभाव है किसी चीज़ का, तो आप भाव से कर लीजिए। भगवान केवल और केवल भाव के भूखे हैं। अगर 1.25 पाव लड्डू भी चढ़ा रहे, 1.25 किलो लड्डू भी हनुमान जी को चढ़ा रहे ना, तो हनुमान जी आपका लड्डू नहीं देखेंगे, हनुमान जी आपका भाव देखेंगे। आपका भाव कितना सच्चा है बस भगवान वो देखते हैं। अगर हो सके तो सबको साथ में लेकर पूरे परिवार के साथ में बैठकर पाठ करिए। हम तो जहाँ कथाओं में रहते हैं, अगर समय मिले तो पूरे आयोजक परिवार को बुलवाकर साथ में पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का प्रतिदिन सुबह, और समय न हो तो अकेले भी कर लेते हैं। आप भी करिए, संभव हो तो विधि विधान से करिए, और अगर विधि विधान से करना संभव न हो तो जिस अवस्था में है, जिस व्यवस्था में है उसी के अनुसार करिए। एक दीप मिल जाए तो दीप जलाकर कर लीजिए, धूप दीप न मिले तो हाथ जोड़ कर लीजिए, मंदिर के एक कोने में बैठ कर के कर लीजिए। समय नहीं है उतना तो नहाते नहाते कर लीजिए, उतना भी समय नहीं है तो खाते खाते कर लीजिए, उतना भी समय नहीं है तो चलते चलते कर लीजिए, उतना भी समय नहीं है तो सोते सोते हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, उतना भी समय नहीं है तो दुख में रोते रोते हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिए। अब अगर उतना भी समय नहीं है कि सोते सोते चलते चलते भी पाठ करें, तो फिर आप जानिए, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही हनुमान जी प्रसन्न होंगे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर अनुष्ठानिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जैसे कई लोग अनुष्ठान करते हैं कि हम 108 बार 1008 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या कराएंगे, तब की बात अलग है। पर यदि आप श्रद्धा से प्रतिदिन ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो एक दीप जला के भी कर सकते हैं, न मिले तो हाथ जोड़ करके भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अनुष्ठान के लिए फिर नियम होता है, पर श्री हनुमान जी को रिझाने के लिए आप प्रतिदिन अगर कर रहे हैं तो उसके लिए कोई नियम नहीं है। जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में आप हैं उसी अवस्था और व्यवस्था में प्रतिदिन पाठ करिए। हर व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और देखो, अगर हो सके ना तो अपने घर में प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा बजा दीजिए। सबके घर में आजकल मॉनिटर रखा होता है, आप मोबाइल से ही कनेक्ट करके घर में हनुमान चालीसा बजा दीजिए। आपके घर के नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएंगी। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, विज्ञान का भी मानना है हनुमान चालीसा और गीता ये ऐसे मंत्र हैं, ये हमारे सनातन धर्म के गीता हो, हनुमान चालीसा हो, इससे मानसिक शांति मिलती है, मानसिक तनाव दूर होता है,
हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय से मुक्ति होती है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जो हनुमान चालीसा का पाठ करें उसके जीवन से रोगों का नाश होता है। श्री हनुमान जी उसके लिए सुरक्षा कवच की तरह बनकर उसकी रक्षा करते हैं। बल बुद्धि का विकास होता है और सज्जनों संकटों से मुक्ति मिलती है। राम जी की कृपा भी होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप हनुमान जी महाराज के सन्मुख बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, तो श्री हनुमान जी महाराज आपके साथ साथ चलते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य कराइए। आपके बच्चे अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो बल बुद्धि विद्या इसकी वृद्धि होगी। आप दोहा पढ़िए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। पहले मन सूक्ष्म किया गया, इसके बाद बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। इसके बाद बल बुद्धि विद्या की वृद्धि हुई, समस्त विकार नष्ट हुए। इसलिए अपने बच्चों को हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ाइए। उनके जीवन में उन्हें समलता मिलेगी। उनके जीवन में वो जहाँ जाएंगे श्री हनुमान जी उनके ऊपर निश्चित ही कृपा करेंगे। तो अगर संभव हो तो आप खूब बढ़िया विधिवत फूल माला अर्पित करके दीप जलाकर पाठ करिए। और अगर इतना नहीं है तो केवल भाव से आप पाठ करिए, निश्चित ही आपका कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। केवल श्रद्धा से भी आपने हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया ना, भाव है आपके हृदय में, तो निश्चित श्री हनुमान जी कृपा करेंगे, कृपा करेंगे, निश्चित ही कृपा करेंगे। क्योंकि भजन सत्कर्म भगवान का नाम कैसी भी परिस्थिति में लिया जाए वो कल्याणकारी होता है। तो अगर आपके पास सामग्री है तो विधिवत फूल माला अर्पित करके, विधिवत भोग प्रसादी अर्पित करके पाठ करिए। और नहीं है तो जिस भाव में है, जिस अवस्था व्यवस्था में है, उसी भाव में हाथ जोड़कर कर लीजिए। हनुमान जी आप पर निश्चित ही कृपा करेंगे।